हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उद्यमी योजना का जो बहुत बड़ा अपडेट आया है, प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो ऐसे लोग जो अभी तक प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र आप लोग अपलोड नहीं किए थे, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत सुनहरा मौका है। अब आ गया है समय कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना उपयोगिता अपलोड करिए और ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए, कुछ अपडेट्स आया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे ही आओगे आप तो महत्वपूर्ण सूचनाएं में आप पढ़ सकते हो इसको। वित्तीय वर्ष 2022-23, ठीक है, एवं 23-24 के वैसे लाभुक जिन्होंने 90 दिन के अंदर प्रथम द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण अपलोड नहीं किया है अथवा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड किया है, वो अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आसान भाषा में मैं यही समझा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे भैया लोग, कि जो लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक अपलोड नहीं किए थे, जीएसटी बिल नहीं बन पाया था या कोई भी रीजन था, ठीक है, आई होप कि बहुत लंबा समय मिला होगा, आप लोग उसको ठीक कर लिए होंगे। और अब समय आ गया है कि आपको 31 अक्टूबर के भीतर भीतर उपयोगिता अपलोड कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं। अभी हम आगे आपको उपयोगिता भी दिखाएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। ये है आपका उद्यमी योजना का हो गया अपडेट। अब चलते हैं लघु उद्यमी योजना की तरफ। लघु उद्यमी योजना का भी अपडेट आया है। वैसा ही कुछ है कि इनका जो है, देख लीजिए, इनका लघु उद्यमी योजना वाले जितने भी भाई बहन हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको 30 नवंबर तक, ठीक है, 30/11/2024 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 30 नवंबर तक आप लोगों को पोर्टल खुला है। आप लोग का उपयोगिता जो 50,000 रुपया आया था प्रथम किस्त, तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको पोर्टल पे 30 नवंबर तक जमा करना है। जो जो जमा करेंगे अप्रूव्ड होगा, उन्हीं का दूसरा किस्त यानी कि 1.5 लाख रुपया सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो लेट किस बात की, फटाफट जाइए और आप लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र को जल्दी से जल्दी अपलोड करिए। लघु उद्यमी योजना बहुत जल्दी आने वाला है। सुनने में तो आया है कि नवंबर से स्टार्ट होने वाला है लघु उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो आप लोग लघु उद्यमी योजना जो लेटेस्ट वाला का बात कर रहा हूँ 2024-25 का, ठीक है, तो वो नवंबर में आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा हम लोग को फल भी मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं। एक सब्सक्राइबर है मेरे, तो उनका खुला हुआ है ऑलरेडी उद्यमी योजना का डिटेल्स। तो आगे चलिए हम लोग इसका देखिए। सरिता देवी नाम है इनका, मुर्गी दाना का इनका बिजनेस था, ठीक है, मुंगेर जिला से है। तो सबसे पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले टैब में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है नॉर्मली। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इस जो स्टार मार्क्स है उसको देना इम्पोर्टेंट है। जिसमें स्टार मार्क्स नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला, हालांकि ये स्टार मार्क्स नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार मार्क्स नहीं है। जो मेन चीज है स्टार मार्क्स है, वो देखिए यहाँ नीचे है, प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, इसको अपलोड करना जरूरी है। हालांकि फिर भी हम लोग समझ लेते हैं ऊपर ये क्या बोल रहा है और ये क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो मशीन सामग्री के आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता, मतलब जहां से आप मशीन खरीदे हो, जिस दुकान से खरीदे हो, जिस संस्था से खरीदे हो, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर प्रथम किस्त मिला है तो मशीन खरीदने के लिए नहीं मिला था, घर बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए आप लोगों को दिया गया था 1.5 लाख रुपया। तो वैसे केस में आपको मशीन का ये ब्यूरो नहीं लिखना है। जिसका द्वितीय उपयोगिता प्रमाण पत्र है, जिसको मशीन खरीदे हैं, वो मशीन का यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। फिर आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर, मतलब आप जैसे वो बिल देगा आपको तो उसका जीएसटी नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहता है, वो लिख देना है शांति से, ठीक है। आपूर्तिकर्ता का बिल नंबर, ठीक है, यहाँ पे उसका जो बिल का नंबर है। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले है मशीन सामग्री के आपूर्तिकर्ता का नाम, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले लिख लेना है कि जहां से हम लोग बिल लिए हैं
उसका उस दुकान का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको बिल में दिख रहा है माइसर सत्यम इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका। दूसरा नंबर है आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर। तो आप बिल लोगे सबसे ऊपर में ही उसका या कहीं भी साइड में नीचे में उसका जीएसटी नंबर होगा। तो उसका जीएसटी नंबर सीधा सीधा लिख के यहाँ पे आपको लिख के सही सही नंबर डाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये विभाग जांच करेगी। बहुत लोग क्या कर रहा था, फेक बिल बना रहा था। तो जिसके वजह से विभाग जो है अब जहां से आप बिल ले रहे हैं उसका जांच पड़ताल भी करेगा कि भाई जीएसटी ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। आपूर्तिकर्ता का बिल नंबर, अब बिल नंबर कौन सा था भाई, बिल नंबर आप देख सकते हैं 61 यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये नंबर जो है बिल नंबर ही होता है। तो हर बिल में आपको ये नंबर दिख जाएगा, ये वहां पे डाल देना है, ठीक है। अब मशीन का नाम, अब क्या क्या मशीन आप लिए हो, तो ये सारा लिए हैं। देखिए क्या क्या मशीन है, टोटल 11-12 को है। तो सबको कॉमा दे दे के एक एक चीज अच्छा से उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको प्रथम किस्त आया है शेड बनाने के लिए वो ये वाला नहीं भरेंगे, ये वही भरेगा जिसको द्वितीय या तृतीय किस्त था, जो मशीन खरीदा है उसके लिए ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे मशीन का नाम लिख दिए, फिर मशीन का कॉस्ट लिख दिए। अब मशीन का कॉस्ट क्या लिखे कि जैसे टोटल जो भी बिल आया मेरा 23,000, देखिए टोटल बिल कितना आया 23,363, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है यहाँ पे हमको मशीन कॉस्ट में ये सारा कुछ सही सही लिख देना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नीचे की ओर आते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। ये बहुत वीडियो बना चुके हैं हम यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में भी इसको कवर करेंगे शॉर्ट में, ताकि आप लोग समझ सकें कि उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग, मुझे पता है कि प्रथम किस्त में सबसे पहले सेट वाला ही सब लोग बनाए होंगे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया उपयोगिता प्रमाण पत्र का पीडीएफ। तो सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखेंगे, लाभार्थी का नाम। लाभार्थी का क्या नाम है, सरिता देवी, अमृता कुमारी जो भी है, तो अमृता कुमारी लिख दिए। आवेदन संख्या लिखना, आवेदन संख्या आप लोग को पता ही है, सीएम, महिला या युवा, ईबीसी जो भी है आपका वो लिख देना है, ठीक है। प्रथम किस्त की राशि, अब जैसे 1.5 लाख आया है जिसको, तो यहाँ पे 1.5 लाख लिखना है। बहुत लोग को 4.5 लाख आया है, तो यहाँ पे जितना राशि आया है उतना ही लिखना है। तो ज्यादातर तो 1.5 लाख आया है सबको शेड बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1.5 लाख लिख देना है, ठीक है। अब शेड बनाने में आप लोग क्या क्या परचेज किए हैं, जैसे कि सामग्री में आ जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए आप लोग परचेज किए हैं छड़, ठीक है, ईटा, तो एक नंबर में सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अगर आप लोग गौर कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। ये देखिए, आप लोग 3 नंबर से देखिए, ठीक है। जो फर्स्ट सेट बनाने के लिए पैसा आया है जिन लोगों का, सबसे पहले बालू, ठीक है। बालू पे जीएसटी कितना लगा, 5%, ठीक है। कितना ट्रेलर बालू गिराए हैं, तो 4 ट्रेलर, ठीक है। ये सारा चीज कहाँ से खरीदे हैं, उसका नाम, ठीक है। कितना पड़ा, वो ऑनलाइन पेमेंट किए या उसको कैश दिए नगद, ठीक है। चौथा नंबर में है, या आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड। दूसरा में गिट्टी लिखे 2 ट्रेलर, सारा कुछ डिटेल्स, कितना प्राइस है वो लिखे। सीमेंट का बनाए, छड़ का बनाए, ठीक है। बहुत लोग लेबर रख के ही आप लोग अपना जो है शेड वेड बनाए होंगे, तो उसके लिए आपको जो है मास्टर रोल बनाना पड़ेगा। तो मास्टर रोल कैसा होता है वो भी दिखा देता हूँ। वो लेबर का पेमेंट का होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लेबर का नाम लिख दीजिए, उसका कोई भी एक पेपर में 1 नंबर देके लेबर का नाम, उसको कितना दिहाड़ी दिए, मिस्त्री है कि वो क्या है, वो सारा चीज डिटेल लिख के उसको मास्टर रोल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऐसा उपयोगिता आपको बना के सिंपली प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र में यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट यहाँ से करना है, यहाँ से ओपन करना है। जैसे कीजिएगा अपलोड का ऑप्शन दबा दीजिएगा, यहाँ पे एक एरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पीडीएफ। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करिएगा आप लोग। चलिए दूसरा देखिए, मशीन उपकरण का फोटोग्राफ, ठीक है। इस टैब में क्या करना है, तो जो लोग मशीन परचेज किए हैं उस मशीन का फोटो कर लेना है और पीछे में अपना दुकान का बैनर लगा देना है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह का आपको बैनर बना लेना है अच्छा से,
पहले आपको यहाँ पे दुकान का नाम लिखना है, आपका जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सवाल आ रहा था कि जीएसटी जरूरी है कि नहीं है, तो जीएसटी बहुत जरूरी होता है कोई भी बिजनेस के लिए, तो जीएसटी नंबर होना ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आप लोग उद्यमी योजना के फॉर्म में डाले हैं प्रोप्राइटर को नहीं, ये नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर जो एड्रेस डाले हैं आप लोग उद्यमी योजना के फॉर्म फिलअप में वो पूरा एड्रेस यहाँ पे रहेगा। तो ऐसा बैनर बना लेना है, और जो भी आपका शेड है, ठीक है, जीपीएस लोकेशन के साथ उसका फोटो खींचना है। अब जीपीएस लोकेशन के साथ आपके डीआईसी वाले आएंगे, उनसे आप लोग बात करिए जीपीएस लोकेशन से कैसे फोटो खींचा जाता है, कौन से ऐप से खींचा जाता है, वो लाइव लोकेशन वहां पे आ जाता है। तो वो चीज अपने आप लोग बात करिए उनसे, और बात करके आप लोग जीपीएस का फोटोग्राफ डालना है जीपीएस लोकेशन के साथ। अब जैसे जिन लोगों का अभी शेड बनाने का पैसा आया, तो शेड ये देखिए ऐसा बना हुआ है, अपना एक बैनर डाले, यहाँ आगे में आपको खड़ा हो जाना है, और जो डीआईसी से आएंगे वो भी आगे में खड़ा रहेंगे, अगर वो अभी नहीं आ सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सिंपली आपको यहाँ पोस्टर के आगे खड़ा हो जाना है और एक शेड का अच्छा सा फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ खींच लेना है, ठीक है। और जिन लोगों का वही शेड के लिए सिर्फ पैसा आया, तो मशीन तो वो परचेस किए नहीं है, तो वही शेड का ही फोटो दो एंगल से ले लेना है, एक इसमें डाल दीजिएगा और एक ये शेड का फोटोग्राफ में डाल देना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि सरकार आपको शेड के लिए पैसा दिया था, तो शेड का ही एक अंदर से फोटो खींच लीजिए, एक बाहर से फोटो खींच लीजिए, अंदर वाला फोटो इसमें डाल दीजिए, बाहर से खींचा हुआ शेड का फोटो इसमें डाल दीजिए। और जो लोग का द्वितीय किस्त है, तो वो अपना मशीन का फोटो इसमें चूज फाइल करके डाल सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और आपका जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को वेट नहीं करना है, उपयोगिता का ऑलरेडी डेट आ चुका है 31 तारीख तक। जल्द से जल्द जाइए पोर्टल पे, इसको अपलोड करिए, लेट बिल्कुल मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग को बिजनेस आगे अपना करना है ना, तो करना है तो जल्दी जल्दी सारा कुछ अपना डिटेल्स उटेल्स डालिए और अच्छे से बिजनेस करिए। अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जो कि बिहार स्टार्टअप यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप का। तो जितने लोगों का उसमें सिलेक्शन हो गया है उद्यमी योजना में, बिहार लघु उद्यमी योजना में, आप लोग सब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, उस पे जाके आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। इससे फायदा ये होगा, बिहार के बहुत लोग उस ग्रुप में ऐड हैं, हर जिला से हैं ऐड, तो आप लोगों को जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको उस ग्रुप में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ग्रुप को मिस मत करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को बजा लीजिए, ताकि वीडियो जैसे बने आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।